सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आप शांति प्रिय लोग हैं, आप मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आप एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैटों में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते आए हैं। आप एक ही कॉलेज में पढ़ते भी हैं, एक ही कंपनियों में आप जॉब भी करते हैं। बहुत प्यार है आपके अंदर, आपने कभी भी अपने प्यार में धर्म को आड़े नहीं आने दिया। लेकिन आपकी इस चाहत और आपके इस तौर तरीके से भारत की गोदी मीडिया के सीने पर सांप लौटता है। गोदी मीडिया ये चाहती ही नहीं है कि देश के अंदर अमन शांति प्यार मोहब्बत भाईचारा हो। गोदी मीडिया का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से धर्म युद्ध देश के अंदर हो और उससे ध्रुवीकरण का लाभ जिस विशेष दल को मिलता चला आया है मिलता रहे और हम ये काम लगातार आगे भी करते रहे। हम खबरें न चलाकर विज्ञापन चलाएं, हम खबरें न चलाकर पेड न्यूज चलाएं, हम खबरें न चलाकर खबरों का मजाक उड़ाएं। जी हां, आप लाख प्यार और मोहब्बत के चाहने वाले हो, आप लाख अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखते हो, लेकिन अगर पड़ोसी आपका हिंदू है या पड़ोसी आपका सिख है या पड़ोसी आपका ईसाई है या पड़ोसी आपका मुस्लिम है, यानी हिंदू का पड़ोसी अगर मुस्लिम है और मुस्लिम का पड़ोसी अगर हिंदू है, तो आपके चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि गोदी मीडिया ने यह ठाना है कि हर हाल में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है। तो अब ऐसे में गोदी मीडिया के पास एक खास किस्म का जहर है जो सभी नौजवानों के नस नस में उस तरह से डाला जा रहा है जैसे ड्रग्स के व्यापारी अपने ड्रग्स को सप्लाई करके घर घर तक गली गली तक पहुंचा देते हैं और पूरा इलाका का इलाका नशे में डूब जाता है और घर बर्बाद और तबाह हो जाता है। ठीक उसी तरह से गोदी मीडिया भी एक ड्रग्स की तरह नौजवानों को धर्म के नशे में इतना डुबोना चाहती है कि वो धर्मांध होकर आपस में एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाए। अब आपने इजराइल और हमास के जंग में जिस तरह की खबरें भारत की गोदी मीडिया चला रही थी वो तो आपने सुना ही होगा। हालांकि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया हमारे समाज पे, छिटपुट घटनाएं जरूर हुई। एक खबर बिहार के पूर्णिया से आई जहां हमास और इजराइल के समर्थकों के बीच झड़प हुई, यानी साफ शब्दों में अगर कह दूं तो हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर थी, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। गोदी मीडिया का प्लान पूरे देश को जला देने का है। गोदी मीडिया जिस तरह के थंबनेल लगाती है, जिस तरह के स्टोरी पेश करती है, जिस तरह की खबरें चला रही है, उससे ऐसा लगता है कि रास्ते में चलता मुसाफिर भी हिंदू और मुसलमान बनकर आपस में लड़ मरेगा। अब आप देखिए ना, भारत के 8 नेवी के पूर्व सैनिक और नेवी के पूर्व अफसर आप कहें, वो सब अफसर ग्रेड के थे। 8 नेवी के पूर्व अफसर हैं जो कतर की एक कंपनी से उनका एग्रीमेंट था और कतर में वो कतर के नेवी को प्रशिक्षण देते थे और जो वहां के पनडुब्बियां हैं उनके रख रखाव के तरीके बताने के लिए और उनको प्रशिक्षण देने के लिए भारत से वो हायर किए गए थे। क्या हुआ नहीं हुआ एक अलग विषय, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन एक बात जो सबको पता है, हालांकि गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन सबको पता है कि नेवी के उन तमाम 8 अफसरान को कतर की पुलिस ने रातों रात गिरफ्तार कर लिया और ये खबर 15 महीने अब इसके हो चुके हैं, यानी लगभग 15 महीने, 14 महीने तो कब के पूरे हो चुके थे, लगभग 15 महीने हो गए। यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब हमास का नाम भारत के 80% लोग जानते ही नहीं थे। गोदी मीडिया ने कभी हमास के ऊपर कोई चर्चा की भी नहीं थी। उस वक्त तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था जिस पर बड़े स्तर पर हमास की चर्चा भारत में हो। तब यह घटना घट चुकी थी, यानी कि नेवी के उन 8 हमारे जो बड़े रिटायर्ड अफसरान हैं उनकी गिरफ्तारी कतर पुलिस के द्वारा हो चुकी थी और वो कतर के जेलों में डाले जा चुके थे। और ये मुद्दा भारत की संसद में भारत के एक बेबाक बोलने वाले सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के संसद में यह मुद्दा उठाया था।
तब भी गोदी मीडिया ने इसको इशू और मुद्दा नहीं बनने दिया और आम लोगों तक यह खबर जाने नहीं दी गई कि आखिर यह मुद्दा क्या है। अब जबकि पिछले हफ्ते कतर की अदालत ने उन 8 हमारे अफसरान को सजाए मौत सुना दी और तब जब विपक्ष ने हंगामा शुरू किया तो गोदी मीडिया ने इसको काउंटर करने के लिए फिर हिंदू मुसलमान का शगुफा छेड़ा और गोदी मीडिया यह लिखती है कि इजराइल का समर्थन करने पर भारत को मिली भयंकर सजा। इजराइल का समर्थन करने पर, अब इस गोदी मीडिया से पूछिए कि इजराइल का समर्थन भारत ने कब किया, कहां पर किया, किस जगह पर किया। ना तो यूएनओ के वोट में, जो जनरल असेंबली का वोटिंग था, उसमें भी भारत ने अपने आप को उस वोट से अलग रखा, यानी एक तरह से गुटनिरपेक्ष की जो भूमिका थी वो उसी भूमिका में वो रहा। भारत कहीं से भी उसकी भूमिका बदली नहीं कि वो इस्राइल के पक्ष में मतदान कर देता तो माना जाता और अगर फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान कर देता तो भी पक्षपात माना जाता। तो बिल्कुल निष्पक्ष एक बात कह सकते हैं या तटस्थ हिंदी में आप कह सकते हैं, इस तमाम झगड़ों से अपने आप को किनारे रखना। शुरू के दिनों में यानी 7 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया था, बयान आया था, वो भी इस्राइल को पूर्ण और खुला समर्थन नहीं था, वो एक नपातुला अंदाज था, लेकिन समर्थन झलक रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने उसमें यह कहा कि ये जो घटना, आतंकी घटना घटी है, इसके खिलाफ लड़ाई में हम इस्राइल के साथ हैं। लेकिन जब ये दुनिया ने कहना शुरू किया कि हमास आतंकी नहीं है, दुनिया की बड़ी आबादी कहने लग गई, रूस ने कह दिया, चीन ने कह दिया, ईरान ने कह दिया, तुर्की ने कह दिया, दुनिया के कई देशों ने जब कह दिया तो ये बातें अब बीच की हैं, अटकी हुई है, चर्चे की बात अब नहीं। अभी भारत को इस पर कोई चर्चा ही नहीं करनी और कर भी नहीं रहा। लेकिन गोदी मीडिया इसको घुमा फिराकर हमास का मतलब मुसलमान और इस्राइल का मतलब हिंदू। वाह रे गोदी मीडिया, कहां से ये इल्म लाते हो, कहां पढ़ते हो, कहां ट्रेनिंग होती है। अपने आप फैसला कर लिया कि हमास का मतलब मुसलमान और इस्राइल का मतलब हिंदू, और अब हिंदू मुस्लिम लड़ो, चूंकि हमास और इस्राइल लड़ रहा, ये एक बात हुई। अब कतर में जो 8 हमारे माने सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई, उसको भी हमास से जोड़कर भारत में नफरती गिरोह को हवा देने का काम फिर से जो है किया जा रहा है। और सिर्फ यहीं तक नहीं लिखा जा रहा, बल्कि कई और चीजें लिखी जा रही है। हमास के निशाने पर अब इजराइल नहीं, हमास के निशाने पर भारत, ये जी न्यूज चला रहा। हमास के निशाने पर अब इजराइल नहीं, हमास के निशाने पर भारत। अबे गोदी मीडिया, तू तो कल 1 हफ्ते 23 दिन से चला रहा, हमास का कमांडर मारा गया, कमांडर का बाप मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया, उसका पोता भी मारा गया, और उसका एयर कमांडर मारा गया, उसका डेयर कमांडर मारा गया, उसका शेयर कमांडर मारा गया, उसका पैसा रखने वाला खजांची मारा गया, हथियार नष्ट हो गया, और उसके सारे रोज तो तू दिखा ही रहा। तो फिर अब हमास नाम की चिड़िया बची कहां जो तू फिर हमास को भारत का दुश्मन बता रहा। जानबूझकर माहौल को खराब करने की जो ये कोशिशें की जा रही है, इसके पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है, ये आम लोगों को समझने की जरूरत है। ये स्थितियां बनाई जा रही है देश में कि किसी भी कीमत पे हर हाल में देश में दंगा हो जाए, हर हाल में हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो जाए। ये योजना भारत की गोदी मीडिया, और इसमें सारे चैनल एक जगह खड़े हैं, कोई चैनल इससे अछूता नहीं है। कभी जी न्यूज कुछ लिखता है, फर्जी खबरों के ऊपर तो मत पूछिए, अमेरिका के इतने जहाज मार दिए ईरान ने तो हमास को खत्म कर दिया, इतना बात 2 घंटे में खत्म तो 10 घंटे में खत्म। अरे मैं तो कहता हूं मामला खत्म, लेकिन तू तो इस मामले को फिर अब भारत ला रहा और भारत में घटने वाली घटनाओं को हमास से जोड़ता चला जा रहा, और भारत के मुसलमानों को ना चाहकर भी कटघरे में जबरदस्ती खड़ा कर रहा। भाई ये धंधा छोड़ दो, ये धंधा सही नहीं है, देशद्रोही का काम है ये कि देश के अंदर अशांति फैलाना। और एक तरफ तुम कहते हो हम राष्ट्रभक्त भी है, चैनल पर गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हो कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, लेकिन काम जो भी तुम कर रहे हो ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं अपने चैनल के जरिए देश की सच्चाई के माध्यम से विनती करता हूं,
चैनल पर बैठे तमाम पत्रकारों से भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए देश की आम जनता पर दया करो, नहीं तो इसका जो पाप कर रहे हो, इस पाप का तुम्हारे घर पर असर पड़ जाएगा। ये पाप जब कर रहे हो, देश में अशांति फैला रहे हो जबरन किसी के इशारे पर, तो ये अगर धार्मिक तुम हो तो याद रखो कि धर्म में यह बताया गया कि जो करोगे वो भरोगे। तो अगर दूसरों को घर उजाड़ना चाहते हो, देश को तुम जलाना और लड़ाना चाहते हो, तो करोगे जो वही तुम भी भरोगे। देश के युवाओं से विनती है कि गोदी मीडिया की इस तरह की हरकत से सावधान हो जाएं और तमाम लोगों से अपील करें कि गोदी मीडिया जिस तरह के स्क्रिप्ट लिख रही है, जिस तरह की कहानियां तैयार कर रही है, जिस तरह की स्टोरी बनाकर पेश किए जा रहे हैं, इससे पूरी तरह से इग्नोर करें। और इग्नोर ही नहीं बल्कि इसको बिल्कुल ना देखें, छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भाई एंकरों सावधान और सतर्क हो जाओ। देश के लिए अच्छा अगर नहीं कर सकते हो तो बुरा बिल्कुल नहीं करो। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। फिर इसी तरह की स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।